रमति भुवन गर्भे निर्निमित्तं हसन्तीं प्रजयति तव वार्तां चेतना चेतनेषु विलुठति भुवि राधा कंपितांगे मुरारे विषम विरखेदोद्गार विभ्रांत चित्तां। माधुरी दशा सरोवर जहाँ स्थित है वहीं पर मणिमय सोपानों में, सरोवर में, कमलावलियों में, मधुपों की गुंजार में, हाँ प्रियाप्रीतम विहार में, वहां तक पहुंचने का रमणीय पथ उनके गमनागमन से रहता है समलंकित। सहज ही अपने को पूर्वत पा रही है मणि सोपान पर उनके निकट। सहज ही अपने को पूर्वत पा रही है मणि सोपान पर उनके निकट। सांखरी सघन लताच्छन्न पुष्पावली रंजित गली, वन उपवन, कुंज निकुंज, हाँ उन दोनों को लेकर संयुक्त रहते ही हैं, देखेंगे अनुभव में आते ही हैं। निर्मल बादलहीन नभ का, निर्मल बादलहीन नभ क्या संपूर्ण प्रकृति भी एकाकी नहीं। लीला लहरियों से युक्त शोभान्वित आह्लादकारी अनुभव में आती है। नभी ये चंद्र वनीय सरोवर में प्रदर्शित प्रतिबिंबित चंद्र तारिका ही नहीं अपितु वनीय वाटिका भी समान अनुभव कराती है। चंद्र एवं वन्य भूरजकण अन्योन्याश्रित तन्मयतया अवलोकन निरत दोनों के मुख श्री को ही स्फुरित प्रदान करते हैं नेत्रों में। एक मधुर शब्द में स्थल कहना पर्याप्त है संगीत के लिए। अन्योन्य या सखियों से सांकेतित लीलाओं में डूब जाने के लिए पर्याप्त है। सर्वस्व सन्निकट मन स्थल ही ऐसा है। कैसा है यह प्रश्न कदापि संभव नहीं। प्रश्न स्वरूप से मुक्त प्रत्यक्ष प्रेम साम्राज्य संयुक्त यह स्थल व युक्त ही है। सरोवर मणिमय सोपान युक्त नाना पुष्प वाटिका, वन उपवन, कुंज निकुंजों से समावृत पक्षिकुल कोलाहल से मुखरित कहने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे स्थल कहने मात्र से संपूर्ण स्थल आ गए। संपूर्ण स्थल एक दूसरे के समीप या एक ही स्थल है, सब कुछ आ गए। एक एक भिन्न भिन्न स्थलों के नाम से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। एक दूसरे के निकट वहीं पर जहां हैं वहीं समलंकृत रमणीय वे समस्त प्रदेश आई जाते हैं। जैसे कमल कलिका कहने पर सरोवर भी दिख जाता है, मणिसोपान भी लहरान्वित कलकल स्वरयुक्त। जैसे कमल कहने सुनने से मधुपों के गुंजार करता हुआ, जैसे कमल कहने सुनने से मधुप भी गुंजार करता हुआ आता हुआ दिख जाता है। सरोवर सन्निकट तरुमाला भी दिख जाती है, संग संग व्यंगकुल कलरव भी श्रवण गोचर हो जाती है। सरोवर सन्निकट तरुमाला भी दिख जाती है, संग संग व्यंगकुल कलरव भी श्रवण गोचर हो ही जाता है। वैसे स्थल कहने पर वही अनुभव वैसे ही हो गया या होने लग गया। सार स्थल में दिखने वाली स्थलीय सखी की स्थायी माधुर्य दिशा विशेषता ही मूल कारण है अनुभव हो जाने में। दशा में सखी, दशा में स्थलीय दोनों का एक साथ प्रत्यक्षवत लीला करते हुए दिखना दृष्टिपति का सर्वस्व दृष्टि का, हाँ दृष्टि में ही सर्वस्व। दशा में दृष्टि में अपने अतुल अक्षय निधि श्रृंगार रसगन विभूषित भूषणमणि प्रियसखी, हाँ सर्वस्व। हाँ दशामयी दृष्टि में अपने अतुल अक्षय निधि श्रृंगार रसगन विभूषित भूषणमणि प्रियसखी, हाँ सर्वस्व। आंखें, श्रोत्रेंद्रिय, रसना, नासिका जितनी एक दूसरे की निकटता में है उससे भी सन्निकटता है उन दोनों की। जहां दोनों हैं साथ ही वह स्थल है, अत्यंत निकट कहने गुंजाइश नहीं।
दशा ऐसी है, प्रत्येक इंद्रिय के विभिन्न व्यापार व्यवहार को अतीत कर, बेभान कर, प्रत्येक इंद्रिय को भुलाकर अपने में अभिन्न समान समास्वादन में अपनी लपेट में कराने वाली दशा है माधुर्य दिशा। परस्पर वहीं पर स्थली वहीं सखी है मिलित दिशा में परिमंडिता। परस्पर वहीं पर स्थली वहीं सखी है मिलित दिशा में परिमंडिता। दशा दूरी को जानती नहीं, भिन्नता को कदापि देखी नहीं, सीमा स्वप्न तक देखी नहीं। सर्वदा से प्रत्येक क्षण पदे पदे पुनः पुनः प्रत्येक श्वास देखते हुए समास्वादन निरत रहती है। सर्वदा से प्रत्येक क्षण पदे पदे पुनः पुनः प्रत्येक श्वास देखते हुए समास्वादन निरत रहती है। आंखें बस कहने गुंजाइश नहीं। श्रीमुखी पुष्पित वाक्माला में श्रोतेंद्रिय निमग्नतया पान किया करती है। नासिका सौरभमत रहती है। रसना वचनानुगत हुई तत्सुख वर्धनीय बात करने में, वचनानुगत हुई तत्सुख वर्धनीय बातें करने में, बातों में ही रहने का रसिक है आदि आदि। श्री चंद्रमुख सन्निकटता मन ये सभी बातें सहज स्वाभाविक अनुभूत आ ही जाती है, हो ही जाती हैं। तद्वत वहीं उनमें श्रीमुख में ही रहने के स्वानुभव में, समास्वादन में, समास्वादनानुभव में। समास्वादन माने दशा में, समास्वादन माने दशा में। दशा कब से जागृत हुई या होती है, ये असंगत व असंभव है कल्पित प्रश्न। एक दिशा को जानती नहीं, एक प्रदेश को देखा नहीं, भिन्नतारोपी खिन्नता को स्वप्न पे अनुभव किया ही नहीं। हाँ, स्वप्न क्या है, इस दशा को तभी देखना संभव होता कि विमुक्ता या अपने कारण की भिन्नता को, कारण से भिन्न रहने की असंभव बात को कभी देखती तो। अपने कारण माने ऐसी दशा को, दशा होने के कारण को ये कैसे देख सकेगी? अपने सर्वस्व कारण से हीन होना, रहना संभव नहीं। सर्वस्व कारण ही दशा के रूप में होते हैं। अनुभव दशा मानो उनका ही अभिन्न स्वरूप है। सर्वस्व कारण ही दशा के रूप में होते हैं अनुभव, दशा मानो उनका ही अभिन्न स्वरूप है। यूं तो कहना है, किंतु दशा में मंडित होने वाला सर्वेंद्र सहित मन उन्हीं से परिमंडित पाता है। केवल दशा को कैसे देख पाता? मन एक है, इंद्रियां भी तद्वत पूर्णानुगत एक में ही। कि दूसरा मन भी यदि होता तो ऐसा अनुभव कर पाता, भिन्न रहकर केवल दशा को देखने का, जो असंभव है। जब से रूप तब से दशा, रूप पूर्व पश्चात की दशा, रूप पूर्व पश्चात की दशा, पूर्व पहले, यह निर्णय कदापि हो ही नहीं सकेगा। रूप पूर्व पश्चात की दशा पूर्व पहले, यह निर्णय कदापि हो ही नहीं सकेगा। ऐसे देखा जाए तो निर्णय करने कौन रहेगा? क्या लेने देना है इस निर्णय को केवल निर्णय करते हुए पढ़ाना? क्या लेने देना है इस निर्णय को केवल निर्णय करते हुए रहना, जो कि असंभव है? ऐसे निर्णय ही निर्णय करते रहना भी निर्णय मन का उद्देश्य नहीं। केवल निर्णय विचार का शुष्क स्वरूप, परिणाम अपूर्ण स्वरूप है। प्राप्त का आस्वादन, मुग्ध लुब्ध रहने का स्वभाव मूल मन का अवर्णनीय सुंदर स्वरूप है, जिसका परिणाम ही नहीं। प्रारंभ होता तो परिणाम अवश्य होता, फिर समाप्ति भी होना निर्णय है ही। निर्णय प्रारंभ समाप्ति होने के विचारों से ही निर्मित है। जो निर्णय प्रारंभ समाप्ति होने के विचारों से निर्मित है। प्राप्ति के समागम से, समास्वादन मूल दिशा से अनुरंजित मन का प्रारंभ परिणाम है ही नहीं, निर्णय है ही नहीं। आदि अंत वाला, समाप्त होने वाला नीरस कल्पित विचार ही नहीं है। हाँ, मन का मन होने में प्रारंभिकता ही नहीं। आदि अनंत वाली श्री प्रियाप्रीतम की स्थिति, गति, गमनागमन से, विहार विलास से, लीला लहरियों से लहरान्वित सर्वदा मुग्ध मन ही रहता है। अनादि अनंत वाली श्री प्रियाप्रीतम की स्थिति, गति, लीला लहरियों से लहरान्वित सर्वदा मुग्ध मन ही रहता है। हाँ, प्रारंभ वे ही, परिणाम भी वे ही है।
प्रारंभ परिणाम मध्य भी प्रत्येक पग दीर्घ मग में वे रहते हैं। इतना और कह सकेंगे कि मन का प्रादुर्भाव ही मूल कारण ही दोनों की विहार विलास है। विहार विलास से लीलाओं से ही प्राकट्य है मन का सर्वेंद्रियों के साथ ही। मन सर्वेंद्रिय जब प्रकट है फिर तद्वत वैसे ही तनु भी आ ही गया। सखी स्वरूप प्राकट्य लीला से ही, विहार निरत प्रिया प्रीतम मध्य से ही, सामीप्यता से ही हुआ है। सखी स्वरूप का प्राकट्य लीला से ही, विहार निरत प्रिया प्रीतम मध्य से ही, सामीप्यता से ही हुआ है। कब से हुआ सखी स्वरूप का प्राकट्य? जब से लीला विहार, माने दोनों की भी स्थिति ही अपनी स्थिति यही स्वानुभव है। अनुभव में तत्क्षण नहीं आना चाहिए था। दोनों कहते ही आंखें फिर देखने क्यों लगी उसको? अनुभव में तत्क्षण नहीं आना चाहिए था। दोनों कहते ही आंखें फिर देखने क्यों लगी उनकी ओर? दोनों कहते ही अपने भी उपस्थिति स्थिति में स्थिति का भान क्यों हो जाता? अनुभव क्यों होता है? इसलिए जब से वे दोनों, तब से अपना मन और अपनी स्थिति, फिर अपनी स्थिति माने अपने सर्वस्व कारण वे दोनों ही नहीं, दोनों की स्थिति भी अनुभव हुई रहा है कि नहीं? फिर अपनी स्थिति माने अपने सर्वस्व कारण वे दोनों ही नहीं, दोनों की स्थिति भी अनुभव हो रहा है कि नहीं? स्थिति माने उन दोनों की, ऐसे कहने में अपनी भी है, जहां बस वही स्थल है। स्थली भी तो सतत स्थिति से है। ये जो स्थली है सतत स्थिति से है। सर्वदा स्थित दोनों से यह स्थली है। सर्वदा स्थित दोनों ने अपनी स्थिति को भी सर्वदा रहने को ही प्रत्यक्ष प्रमाणित अनुभवास्वादन से ही करा दिया। आस्वादन इसे ही मन कहा है। सर्वेंद्रिय शब्द से व्यक्त किया, किंतु समास्वादन मग्न दशा में मन को मैं मन हूं ऐसी रहती नहीं। विभिन्न कार्यरत इंद्रियां हैं, इसकी सुधि भी नहीं। आस्वादन इसे ही मन कहा है। सर्वेंद्रिय शब्द से व्यक्त किया, किंतु समास्वादन मग्न दशा में मन को मैं मन हूं ऐसी रहती नहीं है। विभिन्न कार्यरत इंद्रियां हैं, इसकी सुधि नहीं है। मैंने इसकी सुधि नहीं कहा, केवल वे ही दोनों रह गए। किसी भी लीला में अन्योन्य अधीन तन्मय विमुक्त दशा ही दशा रहती है। मन सर्वेंद्रियों की स्मृति रहती नहीं। केवल वे ही वे दोनों रह गए। किसी भी लीला में अन्योन्य अधीन तन्मय विमुक्त दशा ही दशा रहती है। मन सर्वेंद्रियों की स्मृति रहती नहीं। वे ही रहते हैं, वो सखी उनमें तन्मय रह जाती है। अपने मन को, मन का भान रहता नहीं। फिर मन को लीलाओं से भिन्न रहने की, अस्तित्व की कल्पना कहां संभव है? दोनों से मन, दोनों की लीलाओं से मन मन है मिलित। वह अर्धक्षण मात्र में संयोग में ही, वियोग मधुर ब्रह्म में ही आते ही रहने वाले उन दोनों की विचित्र प्रेम अतृप्त दशा को देखते हुए मन मन है। दोनों से मन, दोनों की लीलाओं से मन मन है मिलित। वह अर्धक्षण मात्र में संयोग में ही, वियोग मधुर ब्रह्म में ही आते ही, वियोग मधुर ब्रह्म में आते ही रहने वाले उन दोनों के विचित्र प्रेम अतृप्त दशा को देखते हुए मन मन है। प्रमाण, कोई लीला, कैसी भी लीला सखी मुख से सुनते ही तन्मय विमुक्त विवान क्यों होता है? मन मन होकर ही तो मन है, फिर खोकर भी तो मन है। खोने में भी रहे, होने में भी रहे, मन दोनों ओर है। संयोग वियोगमयी दोनों दशा में लहरान्वित संयोग अनंत लीलाओं का स्वरूप है। संयोग में ही लीला में रहते हुए न रह पाने की अतृप्त माधुरी विचित्र दिशा में लीला ही रहती है। हाँ, मन वहीं से प्रकट हुआ है, किंतु तनु के मन संभव ही नहीं है। किंतु बिना तनु के मन संभव नहीं है। संयोग में ही लीला में रहते हुए न रह पाने की अतृप्त माधुर्य विचित्र दिशा में लीला ही रहती है। हाँ, मन यहीं से प्रकट हुआ है, बिना तनु के मन संभव ही नहीं। उसी का नाम सखी है कि जिसका मन वही लीला ही लीला में लहरान्वित तत्सुख से सुखी है। मौन मधुर दिशा है, मौन मधुर दिशा है, निम्न मणि सोपान पर स्थित है।
दो सहेली पीछे है, इसकी दिशा में विलक्षण मधुर मुद्रा में तन्मय है। आंखें मूंदी हुई है पर मंद स्मित मंडित है मुख पर। क्या यह दशा सब कुछ सुना नहीं रही है? दृश्य क्या गुजरी हुई लीला को, निमग्नता के रहस्य को व्यक्त कर नहीं रहा है? दृश्य क्या गुजरी हुई लीला को, निमग्नता के रहस्य को व्यक्त कर नहीं रहा है? हाँ, उन विशाल आकरण पूर्ण कमल विलज्जक लोचन कमलों में रह गई, उन विशाल आकरण पूर्ण कमल विलज्जक लोचन कमलों में खो गई है। कृत बातों को सुसृष्टित स्मृति से, कृत बातों को सुसृष्टित स्मृति से श्रवण कर रही है। उन आंखों से अपने को देख रही है, अपनी आंखों से उनके वचनों को कृत अर्ध क्षण पूर्व जो सुन रही है वही स्मृति का रहस्य है। आंखें मूंदी हुई है पर अपलक एकटक मुख माधुर्य रसुधा को पान करती हुई पान निरत दिख रही है उन सहेलियों को, पान निरत दिख रही है उन सहेलियों को। श्रीमुख निश्रित पुष्पित वाक की माला को श्रवण क्या कर रही है? हृदय पर ही धारण कर रही हो ऐसी दिख रही है। श्रवण सुस्थिरता से संभव नहीं, श्रवण करना सुस्थिरता से संभव नहीं, केवल सुनना भी तो असंभव है। केवल सुनने के लिए भी तो मुख निश्चित बातें नहीं है, केवल सुनने के लिए भी तो श्रीमुख निश्चित बातें नहीं है। वे बातें मीठी मालक मधुर सुधा रस पूरित प्लावित श्रुति पथ पर कभी ही पढ़ सकेगी, पहले वो मुखश्री को अपने पर ले लेती है। या यह भी संभव है कि मध्य मध्य बातों के प्रत्येक निश्चित मधुर पुष्प शब्द को वह चुमा करती है, उस मुख को अपने से मंडित करती है, कभी ही श्रवण कर पाती है शब्द को। कारण श्रीमुख पद्म से प्रकट मधुर शब्द वह श्रीमुख पद्म ही रहता है। श्रीमुख पद्म से प्रकट मधुर शब्द वह श्रीमुख पद्म ही रहता है। पद्म मुख सुधा रस माती रसोन मदाही रहती है, रस में डूब जाती है। दूसरी ने कहा अब यह रसुधा विलसिता, रसुधा विलसित शुद्ध बातों में निमग्न ही तो दिख रही है। दूसरी सखी बोली अब यह रसुधा विलसित शुद्ध बातों में निमग्न ही तो दिख रही है। देखो ना, निकट इसके कमल कलिका के दल जो बिखरे दिख रहे हैं। क्यों? इसने थोड़ा सरोवरीय इन्हीं मणिशोभानों में अवरोहण कर ही तो कलिकाओं से श्रृंगार किया है। देखो, इसका वस्त्र अभी भी भीजा हुआ दिख रहा है ना। हमसे बेवान उन्हीं में डूब रही है, कहा सखी ने। मणिसोपान, सरोवर, कमल कलिका, बिखरे कमल कलिका के दल, इस दशा ने, इस दृश्य ने इसकी मौन मधुर मुद्रा के रहस्य को स्पष्ट दृष्टि गोचित करा दिया है। मुंदी हुई है आंखें पर श्रवण तो सुन रहे हैं, फिर श्रुत बातें स्मृति स्वरूप में प्रकट हो रही हैं। मौन दशा केवल कहने मात्र के लिए है, किंतु यह अपने सिर पर गुजरी लीला को क्या संग इसकी लीला हुई है व्यक्त कर रही है। स्पष्ट प्रत्यक्ष मानो। मौन है, श्रवण सुनते हैं उनकी बातों को, आंखें भर भर कर रस माधुरी का पान करती हुई केवल बुंदी हुई आंखें। मौन दशा केवल कहने मात्र के लिए है, किंतु यह अपने सिर पर गुजरी लीला को क्या संग उसकी लीला हुई व्यक्त कर रही है। स्पष्ट जो संग में जो लीला हुई है व्यक्त कर रही है, स्पष्ट प्रत्यक्ष मानो। मौन है, श्रवण सुनते हैं उनकी बातों को, आंखें भर भर कर रस माधुरी का पान करती हुई केवल मुंदी हुई आंखें। ये बातें हृदमूल दशा को प्रमाणित कर रही हैं। लीला प्रसंग ही हृदमूल दशा। परस्पर सगी मध्य चलने वाली चर्चा अवश्य अपने भी श्रवण गोचर होती है। परस्पर के नैनों गोचरित ही अपने नैनों गोचरित हुआ करते। परस्पर उन दोनों की अर्धक्षण पूर्व कृत लीला चर्चा अपने श्रवणों में प्रविष्ट होती हुई उन दोनों को भी तो अपने नैनों में दिखा दिया। लीला चर्चा क्यों? लीला ही तो है। लीला पात्रों में ही तो, फिर तन्मयतया अपना भी पात्रों में ही होने का अनादि अनंतकालीन
श्रीधामी समय को अभिनिवेश को उपदेश सहित स्वतः स्वरूप को जागृत स्मृत नहीं करा दिया। लीला चर्चा क्यों, लीला ही तो है, लीला पात्रों में ही तो, फिर तन्मयतया अपना भी पात्रों में ही होने का अनादि अनंतकालीन, अनादि अनंतकालीन मैंने श्रीधामी समय को अभिनिवेश को प्रदेश सहित स्वतः सिद्ध स्वरूप को जागृत स्मृत नहीं कराया। स्वरूपभूत पात्रता सकी स्वरूप से स्वरूपभूत पात्रता को ही उन्होंने करा दिया। श्रुत जो कृति ही है, श्रुत जो कृति ही है, पूर्व कृति ही वर्तमान में श्रुत है। पूर्व सुसम्मिलित अपने स्वरूप में ही पुनः प्रविष्ट हो रहा है उनमें। मूल हृदय दशा, मूल हृदय दशा, दशा को केवल हृदय में लक्षित निर्देश नहीं कर सकते। मूल हृदय दशा, दशा को केवल हृदय में लक्षित निर्देश नहीं कर सकते। हृदय मूल दशा ही तो श्रवणी, प्रेक्षणी, समास्वादिनी, महामाधुरी विषय है। हाँ, वे दोनों पर्याप्तम है। दशा ही तो श्रोत्र नेत्र रचना है, मूर्तिमान स्वरूप है। दशा ही तो श्रोत्र नेत्र रचना है, मूर्तिमान सखी स्वरूप है। इस स्वरूप में उन दोनों की स्थिति, दोनों व यह सखी स्वरूप स्थली समस्त किशोरीय मंडल का मंडल एक स्थिति शब्द से व्यक्त किया है। दोनों व यह सखी स्वरूप स्थली समस्त किशोरीय मंडल का मंडल ये स्थिति शब्द से व्यक्त किया है। हृदय मूल दशा ही स्वानुभव का विषय रहा है। हृदय मूल दशा ही स्वानुभव का विषय रहा है। स्थिति दशा चर्चा एक ही है, अभिन्न अन्योन्य आधीन समाश्रित। ऐसा लगा करता है यह विषय कुछ श्रवण करने की विशेषता है वस्तु प्राप्ति के लिए, किंतु वस्तु की ही चर्चा है यह ज्ञात नहीं रहता। फिर चर्चा जो होती है यह उनकी स्थिति है, मैं वहीं पर स्थित हूं, यह तो एकदम समझ में आती नहीं। चर्चा से पूर्व अपना, चर्चा से अनभिज्ञ अनपेक्षित कल्पित स्वरूप ही भान होता है। चर्चा से पूर्व अपना, चर्चा से अनभिज्ञ अनपेक्षित कल्पित स्वरूप ही भान में रहता है। मैं संसारी हूं, भिन्न हूं इत्यादि बातों से बिल्कुल अपने लिए ये बातें नहीं है, मैं कहाँ योग्य हूं आदि आदि। इस अनावश्यक अयोग्यता की कल्पना में महत्वपूर्ण चर्चा केवल शाब्दिक सुनी जाती है, आंखें संग नहीं हो पाती। हृदय मूल में अभिलषित की चाह है। हृदय मूल में अभिलषित की चाह है, केवल उन्हीं से मिलने की व्याकुलता, लालसा है, दशा है। यह ज्ञात तभी होगी कि वह अपने को केवल सांसारिक सुख, आनंद, सौंदर्य आश्चर्यादियों के लिए नहीं समझे, इन्हें अपने मन सर्वेंद्रियों की कदापि न समझे, न ग्रहण करें। इस चर्चा को न समझने देने वाली अपनी अपूर्णता पर ध्यान देने से, इस चर्चा को न समझने देने वाली अपनी अपूर्णता पर ध्यान देने से वह उसी दशा को हृदयमूल से जागृत होती हुई पालेगा। हाँ, इस अनुभव के लिए भी यह मधुर मादक चर्चा ही श्रवणीय है। चर्चा सिद्ध अपने स्वरूप की है, यह अनुभव होता है चर्चा से। चर्चा सिद्ध अपने स्वरूप की ही है, यह अनुभव होता है चर्चा से। देखे हुए दोनों के स्वरूप की चर्चा ऐसी लगती है दोनों के स्वरूप की चर्चा ही दोनों है। तो देखे हुए दोनों के स्वरूप की ही चर्चा ऐसी लगती है दोनों के स्वरूप की चर्चा ही दोनों है। श्रुत सखी मंडली चर्चा ही उस मंडलानुगत अपने सखी स्वरूप की, हाँ अपना सखी स्वरूप की है। दोनों की स्थिति में अपनी भी स्थिति यह दशा को लेकर ही अनुभव में आती है। दोनों की स्थिति में अपनी भी स्थिति यह दशा को लेकर ही अनुभव में आती है। फिर तो सरोवर शब्द नैन गोचरित पूर्व प्रेक्षित कमल 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 कलिकाच्छन्न सरोवर ही रहेगा। सार संकेत यह है, फिर तो सरोवर शब्द नैन गोचरित पूर्व प्रेक्षित कमल कमल कलिकाच्छन्न सरोवर ही रहेगा। सरोवरी चर्चा देखती हुई जो कर रही है उनमें स्वयं भी, सरोवरी चर्चा देखती हुई जो कर रही है उनमें स्वयं थी, ये तद्वत है ऐसा अनुभव होता है। उन्हीं में देखती है होकर यह भी अपनी सिखी की ओर सरोवर नाम श्री मुखपद्म सरोवर था। कमलों का दर्शन
कमल नयन का ही था। तत्क्षण प्रीतम स्थिति कृत श्रृंगार परिणत तन्मय मौन दशा उनकी उपस्थिति ही पूरे श्रृंगार कमल कलिकाओं से कर रही है। एवं श्रीमुखी वाक पुष्पों से यह नक्शे के श्रृंगारान्वित जो हो रही है, ये केवल सखियां ही अवलोकन कर विमुग्ध तन्मय तद्भुत हो रही है। आंखें मूंदी हो रही है, स्मृतियुक्त कमल, आंखें मूंदी हो रही है, स्मृतियुक्त कपोल जो है यह मधुर मौन दशा क्या रूप से उनकी वाक्माला से समलंकृत होना ही तो है। आंखें मूंदी हो रही है, स्मृतियुक्त कपोल जो हैं यह मधुर मौन दशा क्या रूप से उनकी वाक्माला से समलंकृत होना ही तो है। उनके विशाल कमल नयनों का इस पर पड़ना तो मंद स्मित के रूप में इसकी वाक्माला का उस मुख कमल में विभूषित होना एवं इसकी तन्मय दशा द्वितीय श्रृंगारी तो है। दोनों के श्रृंगार दोनों ही तो है, दोनों से ही है, पर यह दशा ही है, दोनों दशा है। फिर वे मंद मधुर बोल रहे हैं, यह भी प्रत्युत्तर प्रदान कर रही है। इसके मुख पर स्मित समलंकृत तभी हुआ कि जब इसकी वाणी से उनके पद्म मुख पर स्मित संरंजित हो गया। इसके मुख पर स्मित समलंकृत तभी हुआ कि जब इसकी वाणी से उनके पद्म मुख पर स्मित रंजित हो गया। इनके कृत कलिका श्रृंगार से वे सुंदर मधुर न लगते हुए इनकी वाणी से विभूषित परिणत रचित स्मित श्रृंगार विभूषित अन्योन्य से अन्योन्य ही श्रृंगार हो चुके हैं। इनके कृत कलिका श्रृंगार से वे सुंदर मधुर न लगते हुए इनकी वाणी से विभूषित परिणत रचित स्मित श्रृंगार विभूषित अन्योन्य से अन्योन्य ही श्रृंगार हो चुके हैं। आभूषण इन दोनों में तन्मयता विमुग्ध दिशाई जो है, सखियों की क्या ये भी तन्मय विमुग्ध दिशा रूप आभूषण से अलंकृत परम सुंदरी दिख नहीं रही है। आभूषण इन दोनों में तन्मयता विमुग्ध दिशा ही जो है, सखियों की क्या ये भी तन्मय विमुग्ध दिशा रूप आभूषण से अलंकृत परम सुंदरी दिख नहीं रही है। दशा यह ऐसी है कि अन्य अमूल्य कहे जाने वाले किसी भी आभूषण की अपेक्षा रखती नहीं, यहाँ तक धृत समस्त आभूषणों को भी भुला देने वाली, बेभान बेसुध कराने वाली रहती है। क्या कहें मधुर दशा श्रृंगारान्विता के बारे में, क्या कहें मधुर दशा श्रृंगारान्विता के बारे में। देखने वाली भी तत्क्षण तद्दशा में संलग्न हो जाती है, कुछ भी कहने नहीं रह पाती। एक सहेली कहने लगी, प्रिय की उपस्थिति का मैं क्या कहूँ सखियो, अत्यंत सुंदर मधुर और अधिक सुंदर मधुर हो उठे थे। वो कैसे, पूछ ही लिया आमुग्ध वदना एक चकिता ने। उनके सानिध्य में प्रिय सखी का क्या कहूं, पहले सुनो उनकी स्थिति के बारे में। मणि सोपान पर खिले हुए कमलों को देखकर इनके पद्मुख को अपलक अवलोकन करती हुई ही श्रवणों में कुंडल स्थल पर विभूषित कराने की इच्छा से जब मणिमय सोपानों से सरोवर में उतरकर कलिकाओं को तोड़ लिया, तत्क्षण ये इसकी मंद मधुर गति से ध्वनित पायलों के सुमित स्वरों से कलिका तोड़कर लाने की, साथ साथ इकटक अपनी ओर आमुग्ध अवलोकन करने की मुद्रा से विमोहित विलोब्ध तन्मय अत्यंत सुंदर मधुर हो चुके थे। इन्हें देखकर वह सुंदरी और अधिक सौंदर्यवती हो गई। मैं दोनों में खो गई। पश्चात मुझे भान नहीं रहा क्या हुआ। पुनः कहने लगी, वह अन्य कलिकाओं को कुंडल होने के लिए अवकाश ही नहीं मिला सखियों। यही कारण है कलिका सरोवरी जल में पड़ी रह गई और उस मधुर मुख में मंदस्मित में करुणाद्र सुधा विभूषित विचुंबिती रह गई। हमें देखकर छिपने का वे चतुर्मणि कौतुक कर रहे हैं यही कहीं। प्रिय सखी की दृष्टि से ही यह ज्ञात हुआ सखियों को। इस माधुरी चर्चा को श्रवण करने की गोरुकता में प्रिय सखी उन्मुख कमल नयन तन्मय विमुग्ध हो रहे थे, सखियां तन्मय ही रह गई। ऐसा दृश्य है कमल कलिका जल में मणिमय सोपान में। ऐसा वह दृश्य है कमल कलिका जल में मणिमय सोपान में। विकसित कमल भी निकट दिख रहे हैं। यह मौन आमुग्ध स्मित, इसकी मौन मधुर दिशा ने संपूर्ण श्रृंगार लीला को प्रत्यक्ष प्रदर्शित करा लिया।
दशा प्रत्यक्ष मिलित की, पुनः क्षणार्ध पश्चात प्रत्यक्षवत तद्वत ही लीला होने का मधुर भ्रम। दशा प्रत्यक्ष मिलित की, पुनः क्षणार्ध पश्चात प्रत्यक्षवत तद्वत लीला होने का मधुर भ्रम। क्या है? प्रत्यक्षवत तद्वत ही लीला होने का मधुर भ्रम। एक सखी ने बातें कही एक दिन की, प्रिय सखियों, पद्म सरोवरी तीरवर्ती बिन सोपान से सटी हुई पुष्पवाटिका में मैंने देखा मालती के पुष्पों को लिए आ रहे थे सुकुमार ये। मैं समझ गई रहस्य, फिर भी छिपकर देखना चाहा एवं परस्पर की बातें सुनने समुत्सुक हो रही थी मैं। इतने में वेणी जो वाटिका से लगे हुए समीपस्थ सरोवरी जल में लहरान्वित थी, विमुग्ध लुब्ध ही रह गई विदग्ध। चक्राकार वाली भंवरी में कुछ पुष्पों के साथ वेणी लहरा रही थी। वेणी में श्रृंगार करना भूले श्री प्रीतम। पश्चात क्या हुआ? धीरे से वेणी को करकमल में लिए उस आमुग्ध अबलक आंखों में खो गए। मैं विदग्ध की माधुर्य उनमें दिशा में एक से मौन रहा नहीं गया। कहने लगी, मिलकर एक और ये कहीं छिपे हुए हैं। एक से मौन रहा नहीं गया, कहने लगी, मिलकर एक दूसरे में कहीं छिपे हुए थे। एक से मौन रहा नहीं गया, कहने लगी, मिलकर एक और ये छिपे हुए थे। किंतु इसके लिए वे छिपे नहीं थे, मेरे लिए ही छिपने की शीघ्रता की थी। यह तो उनके मानव संयुक्त श्री अंग में ही हो लगी बोलने। मैं चकित श्रवण करने लगी, अपने को सप्रयत्न संभालती हुई। हे किशोर, ये तुम्हारा अवलोकन चातुरी माधुरी को यूं ही देखती रहने दो, अपलक आमुग्ध पद्म श्री में ही पड़े रहने दो। हे किशोर, ये तुम्हारा अवलोकन चातुरी माधुरी को यूं देखती रहने दो, अपलक आमुग्ध पद्ममुख श्री में ही पड़े रहने दो। सुधाधर पर प्रशोभित ही कहती कहती विभान हो गई। छिपे हुए कौतुकी के संकेतानुसार मैं वायु दिशा देखने की कौतूहलता से श्री प्रीतम की मधुरता को अवलोकन करने, ऋषिकी मुख से मादक रसीली वाणी सुनने मैंने पीछे से इसकी आंखें मूंद दी। छिपे हुए कौतुकी के संकेतानुसार मैं बाह्य दशा देखने की कौतूहलता से श्री प्रीतम की मधुरता को अवलोकन करने एवं प्रिय सखी मुख से मादक रसीली वाणी सुनने मैंने पीछे से इसकी आंखें मूंदी। प्रीतम, ये मादक लोचन, कर कमल को ऐसे रहने दो, मैं ऐसे ही देखती रहूं। हाथों में कर कमलों को ऐसे संस्पर्शित रहने दिया। ऐसी दिशा की आंखें मूंदी जाने पर भी वह अवलोकन कर रही है पीछे से संश्लिष्ट प्रीतम को। दशा में प्रत्यक्ष मिलन सर्वस्व का सम्यक मिलन, चाहे जैसे होता है प्रत्यक्ष मिलन। प्रेम रस मर्मज्ञ प्रीतम का भी मर्मज्ञ स्वरूप है। प्रेम ऐसा है, प्रीतम ही विवश वशीभूत जो रहा करते हैं, फिर वे छिपे कैसे रह सकेंगे अर्धक्षण भी? सर्वत्र से सब ओर से यहाँ तक क्या जड़ क्या चैतन्य मन वे ही हो, वे क्षणार्ध पूर्वक मिलने आ रहे हो, ऐसे मधुर ब्रह्म में डाल दिया करते हैं। प्रेममयी दशा को ज्ञान भान रहता ही नहीं कि यह जड़ है, वह चैतन्य है, ये कमल है, ये रजकण है, तृण है, हरित, फिर अपनी सहेली है पीछे से सटी हुई, आंखें मूंद रही है, दशा ने भुला दिया। दशानुरंजित की दृष्टि में आगंतुक गोचरित या स्थित मधु श्रुत गुंजार मनोसी नटवर कला निधि के सुमधुर स्वरूप ही है। तरलिपटी वल्लरी मानो इसे भ्रमित तन्मय करा देती है कि वह स्वयं तमाल श्याम को लिपटी हुई हो। कलकल स्वर लहरी में सरोवर सोपान पर आगंतुक हमसे मुक्ति बनो, इसके संदेश को पुनः उनके जरिए लाई हो, या एक एक हंस को स्पर्श करती हुई स्नेह से उन पर हाथ फेरती हुई मनो संदेश प्रीतम से प्राप्त कर रही हो, ऐसे लगा करती है श्रीशैली को। माधुरी दशा, महामाधुरीमयी दशा को वनीय
किसी भी प्रांत में, केवल तरु या वल्लरी में, जलीय व थल में, स्थावर जंगम में, सरोवर में, मणिमय सोपानों में, विकसित पद्मावली में, गुंजारान्वित मधुपावली में, वन्य रम्य पथगामी मृगों व शावकों में, नभ में, तारावृत इंदु में, विकसित वाटिका के पुष्पों से कहीं भी सिमटा रखने सकेंगे। माने ससीम रहने की कल्पना कर ही नहीं सकेंगे। केवल यह तरु है, यह केवल लतिका है, यह सरोवर है, यह वनीय पथ है, यह मधुप है, यह मयूर है, यह कोकिला का कंठस्वर है, यह मृग है, यह शावक है, यह रलकन है, यह तृण है। यूं दशा देख नहीं सकेगी। दशान्वित सकी सहेली वह अनुगत दृष्टि देख ही नहीं सकेगी। हाँ, श्री वल्लभ रसिकमणि को ही देखती है, मानो क्षण पूर्व मिलित को ही देखा करती है। दशा एवं वे अभिन्न अद्वितीय एक ही है। वह श्याम का कमनीय छवि दशा के स्वरूप में नक्शिक समालिंगित रहते हैं, वृषिकी संयुक्त। वह श्याम कमनीय छवि दशा के स्वरूप में नक्शिक समालिंगित रहते हैं, वृषिकी संयुक्त। दशा प्रेषकी मंड प्रीतम ही है, प्रेषकी या किसी भी सखी की दशा में आंखों में। दशा संपूर्ण वृंदावन ही नहीं, हाँ, श्री वनमाली संयुक्त, केवल वनमाली नहीं, रसनमदा भृंगी संयुक्त। दशा संपूर्ण वृंदावन ही नहीं, हाँ, श्री वनमाली संयुक्त, केवल वनमाली नहीं, रसनमदा भृंगी संयुक्त। दशा में प्रिय सखी कोकिला की काकली में मनमोहन की मादक वाणी को, हाँ, कोमल कंठध्वनि को ही सुन लेती है। समीप आगंतुक मृग की विशाल आंखों में अरविंद, समीप आगंतुक मृग की विशाल आंखों में अरविंदाक्ष को देख लेती है। शावक की आंखों को अंक में लिए कभी कभी विमुक्त झूम लेती है। सहेली आनंद तन में विमुक्त रह जाती है देखती हुई। गुंजार निरत मधुप के पीछे न जाने कहां तक भागती हुई वन्य सघन में मिली प्रिय सहेली को भी मूर्छित। मणिमय सोपानों पर बिखरे पुष्प कमल व कलिका के दलों को देख उनमें खो जाती है। स्मृति रहती नहीं कि क्षण पूर्व इसने वहां पर श्री प्रथम का श्रृंगार किया था। सरोवरी निम्नतम मणिमय सोपान में लगकर पुष्पों व कमलदलों से युक्त उन्मुख आने वाली लहरी प्रीतम को मानो इसे आलिंगन करने कमनीय मोहब्बत नील बाहों को फैलाए त्वरित आ रहे हों, ऐसे ब्रह्म में डालकर इसे भी आलिंगित होने बाहुबंधन में लेने समुद्र सरोवर में करा देती है। सरोवरी निम्नतम मणिमय सोपान में लगकर पुष्पों व कमल दलों से युक्त उन्मुख आने वाली लहरी प्रीतम को मानो इसे आलिंगन करने कमनीय मोहब्बत नील बाहों को फैलाए त्वरित त्वरित आ रहे हों, ऐसे ब्रह्म में डालकर इसे भी आलिंगित होने बाहुबंधन में लेने समुद्र सरोवर में ही करा देती है। जहां दृष्टि पड़ती है दशा में मिलने समक्ष स्थित हो, जैसे मिले वैसे मिलने समुपस्थित हो, ऐसे ब्रह्म में डालकर वैसे करा देती है दशा। दशा पूरी विलक्षण दृष्टि में एक मयूर पिच, इसके कपोल में शिकपिच मौली का मादक मधुर चुंबन ही रहता है। हृदय पर आलिंगित विदग्ध विभान रहते हैं। यह नक्शिक लिखती वल्लरी है।